वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग ही बोर्ड का तरीका लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो के अंत तक देखते हैं तो ये फिक्स है कि आप बोर्ड में ऑब्जेक्टिव को 4 डालिएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते रहें, क्योंकि हम सोच लिए हैं कि आपको बोर्ड का प्रिपरेशन यानी ऑब्जेक्टिव का हम 100% करवा कर ही छोड़ेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखते रहना है। तो इसलिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है ऑप्टिक्स यानी लाइट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो पहला जो क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, आप लोग अभी तक स्फेरिकल मिरर जानते थे, लेकिन प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लेन मिरर मतलब समझ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन से अगर स्फीयर बनाइएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अगर स्फीयर बहुत बड़ा बनेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो लीजिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्या हो गया ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन क्या मार दिया हम लोग? इन्फिनिटी मार दी। अब चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि सेकेंड नंबर में है, इन प्लेन मिरर इमेज इज। जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। प्लेन मिरर का इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल। तो पहला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, आप लोग अभी तक स्फेरिकल मिरर जानते थे, लेकिन प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लेन मिरर मतलब समझ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन से अगर स्फीयर बनाइएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अगर स्फीयर बहुत बड़ा बनेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो लीजिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्या हो गया ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन क्या मार दिए हम लोग? इन्फिनिटी मार दिए। अब चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि सेकेंड नंबर में है, इन प्लेन मिरर इमेज इज। जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। प्लेन मिरर का इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि इफ सी इज क्रिटिकल एंगल एंड म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, तो बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वह करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एक इंसिडेंट एंगल है, और उस तरह का इंसिडेंट एंगल है कि अगर कोई लाइट रेरर टू डेंसर टू रेरर जाता है, डेंसर टू रेरर, तो वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री बना लेता है, और उस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो इतना नहीं याद रखना है, डायरेक्ट याद रखिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन इनवर्स म्यू होता है। यहाँ पे बोला है कि म्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू जो देखिएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू 1/sin c। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा हो गया नेक्स्ट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ नंबर कह रहा है कि बीच इज लेंस फार्मूला। कौन सा जो है वो लेंस फार्मूला है। तो हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में अंतर सिर्फ इतना ही है। जो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में जो देखें तो सिर्फ अंतर उसमें इतना ही है कि मिरर में होता है प्लस, लेकिन लेंस में क्या होता है? माइनस। लेंस में होता है माइनस। क्योंकि याद रखने के लिए आप समझ लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि मिरर में होता है पेंट भी किया रहता है, ग्लास भी रहता है, तो इसलिए उसमें प्लस साइन होता है, मतलब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन लेंस में पेंट हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से इसमें याद रखिएगा कि जिसमें माइनस होगा वो लेंस होगा, और जिसमें प्लस होगा वह मिरर होगा। यानी कौन सा हो जाएगा आपका? 1/f इक्वल टू 1/v, 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/u। यानी ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको क्या करना है? याद रख लेना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ
-2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसमें बताना है कि पावर क्या होगा किसका, एक कॉनकेव लेंस का जिसका फोकल लेंथ -2.5 सेंटीमीटर में है। देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है वो पावर का फार्मूला क्या पढ़े हैं, P = 1/f। और यहाँ पे जो f लेते हैं वो f होता है मीटर में, यहाँ जो f लेते हैं किस में होता है, मीटर में, लेकिन यहाँ पे दिया है किसमें, सेंटीमीटर में। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, पावर का क्या हो जाएगा, P = अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसी को 1/, के फॉर्म में लिखेंगे तो 100 चल जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2.5। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ये माइनस में है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, यानी क्या आ जाएगा -40। और पावर का यूनिट होता है डायप्टर, तो क्या लिख देंगे हम लोग, डायप्टर। यानी जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जब देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, -40 डायप्टर। देखिए ऑप्शन ए और बी को देखिए कि 40 सेंटीमीटर है, यहाँ -40 डायप्टर यानी डी है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो सोचने वाला जरूर सोचा हो कि दोनों ऑप्शन दिया होगा, यानी दोनों क्या है, कॉमन है, यानी ऑप्शन ए और बी में से कोई होगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें यूनिट पावर का डायप्टर, इसलिए कौन सा ऑप्शन मारते, बी। अगर हम तुक्का भी मारते तो ऑप्शन बी ही लगाते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा। तो क्वेश्चन अब देखेंगे सेम। अब नेक्स्ट जो है कह रहा है कि इफ लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल, एक लेंस है जो एक मटेरियल से बना है। इफ लेंस इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, म्यू दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। इट प्लेस्ड इन एयर, जिसको किसमें रखा है, एयर में। तो लेंस मेकर फार्मूला बताना है कि लेंस मेकर जो फार्मूला है, मतलब मेकर फार्मूला, जो लेंस मेकर फार्मूला है उसका फॉर्म क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि होता है क्या, μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1/r1 - 1/r2। लेकिन यहाँ पे एक जिसमें रखा है वो क्या है, एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और जो मटेरियल है उसका क्या है, म्यू है। तो इसलिए जो फार्मूला जो मेरा बन के आएगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है उसको याद कर लीजिए। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना है, 1/f = म्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/r1 - 1/r2। इस तरह से आपको क्या करना है कि ऑप्शन को याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे, बहुत इस बार भी लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के रखें। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए थिन ग्लास, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए थिन ग्लास, थिन ग्लास के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अगर उसका फोकल लेंथ नहीं, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए थिन ग्लास ऑफ फोकल लेंथ इज एफ इज डेल, मतलब डेविएशन दे दिया है और फोकल लेंथ भी दे दिया, तो उसमें बताना है कि क्या रिलेशन है। और ठीक है, तो यानी क्या है कि इसका रिलेशन जो होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। यानी इसका ऑप्शन आप याद रख लीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए तो अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 8 नंबर तो देख लिए। अब हम देखेंगे कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एफ ऑफ ए लेंस इन कॉन्टेक्ट हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2, देन कह रहा है कि दो लेंस को कॉन्टेक्ट में रख दिया, दो लेंस को क्या किया, कॉन्टेक्ट में रख दिया, कॉन्टेक्ट में, जिसका एक का फोकल लेंथ f1 है और एक का फोकल लेंथ जो है वो कितना है, f2 है। मतलब एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है। तो उससे जो बनेगा तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट का हम बताए थे कि इक्विवेलेंट का जो फार्मूला जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कौन सा हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट, यहाँ पे बड़का f से लिखा है और जो छोटका जो कांटेक्ट में रखा है उसका f1 और f2 दिया है। तो इसलिए इसका जो फार्मूला जो हो जाएगा यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया ऑप्शन ए। नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर को थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेन, यहाँ पे 10 नंबर का वेन लाइट इंटर ग्लास फ्रॉम एयर, मतलब ए समझिएगा इस मीनिंग को, कह रहा है कि एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है तो इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का क्या होगा। अगर एयर से किस में इंटर कर रहा है, ग्लास में इंटर कर रहा है, तो बोला है कि इसका वेवलेंथ का क्या होगा। तो वेवलेंथ का बताना है कि क्या होगा। तब खुद सोचिए कि हम पढ़े हैं ऑलरेडी, इस चीज को हम पढ़े हैं कि v = क्या होता है मेरा, यहां से हम पढ़ चुके हैं कि v = जो होता है वो v = अगर हम देखा जाए तो v = होता है वेवलेंथ बाय
टाइम, यानी जो देख रहे हैं, यानी नहीं याद रह पा रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो स्पीड जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। उसी तरह से आपका जो v इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ यानी लेंथ की तरह है, अब बाई टाइम। तो देखो यहाँ पे जो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ का। यानी आप जानते हैं कि एयर से अगर ग्लास में जाएगा, आप ही को दौड़ा दिया जाए कि अगर एयर से मतलब कम डेंसर से ज्यादा डेंसर वाला में, तो आप कम स्पीड में दौड़िएगा, और कम स्पीड में दौड़िएगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम ही ना होगा। तो यहाँ एयर से ग्लास में जा रहा है तो स्पीड उसका डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि ये तो आपका रिलेटिव वाला हो गया। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का और ग्लास का दे दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, इस तरह से। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का और ग्लास का दे दिया है, यानी वाटर का दे दिया है कितना, 4/3, देख रहे हैं यहाँ पे 4/3 दे दिया हुआ है, और जो कर है ग्लास का है वो दे दिया है 3/2। तो बताना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब विथ रेस्पेक्ट टू बताना है आपको कि विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अब क्या करेंगे, हम इस तरह से निकाल लेंगे, लिखेंगे पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हो तो क्या लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ऊपर में किसका लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब जहां पहले जो लिखा रहता है ऊपर में लिखा था, जो बाद में लिखा है वो नीचे लिखा था। यानी क्या होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगा, ग्लास का तो आपका दिया है 3/2 और डिवाइडेड बाई 4/3। तो जैसे ही 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/8, यानी 9/8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9/8, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। तो अब जो देखने जा रहा है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वाटर का और ग्लास का दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वाटर का ग्लास का दिया हुआ है। तो बोला है कि क्रिटिकल एंगल बताइए, तो हम लोग क्रिटिकल एंगल किसका, ग्लास और वाटर पेयर का। हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला जो देखा जाए क्रिटिकल एंगल का तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का जब फार्मूला देखिएगा तो फार्मूला जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो दिया हुआ कितना 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया कितना 4/3, और कह रहा है कि जो एंड जो आपका ग्लास का है वो कितना है 5/3। तो बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा ग्लास टू वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल का फार्मूला जो है क्रिटिकल एंगल का वह क्या होता है, इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला जो है क्रिटिकल एंगल का वो क्या होता है, तो उसको लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखते हैं क्या थीटा, जो क्रिटिकल एंगल जो लिख रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल का पहले हम फार्मूला लिख लें। चलिए क्रिटिकल एंगल क्या लिखेंगे, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर में किसका लिखेंगे, जो रेरर वाला, मतलब जो रेरर मीडियम होगा। रेरर मीडियम इसमें से क्या है, वाटर है कि ग्लास है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ग्लास ज़्यादा डेंस होता है, वाटर क्या होता है कम होता है। यानी ऊपर में उसका लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, या डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे 5/3। तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, यानी क्या बच गया 4/5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को हम देख लिए कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे क्रिटिकल एंगल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर है 13, यानी 13 जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार पूछ चुका है, 22 में भी पूछा है, 20 में भी देखिएगा तो उसमें बहुत बार रिपीट किया, और इस बार भी जो है वह पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होता है डायमंड का ही होता है इसमें से। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है, डायमंड का, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर एक लेंस है
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और जिसमें डाल दिया, जिसमें इमर्ज कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो जिसमें डाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो कह रहा है कि बताइए किस तरह से बिहेव करेगा। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला में पढ़े 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे पढ़े μ2 माइनस μ1 अब बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए उतना तो हमको करना भी नहीं, सिर्फ इतना ही से क्या होगा, हमको इतना ही से क्या काम चल जाएगा हमको, यानी μ2 माइनस μ1 से। अगर μ2 माइनस μ1 जब घटाइएगा, μ2 क्या है, μ2 जो होगा वो लेंस का लेंगे, किसका लेंगे, लेंस का, आज जिसमें डाले उसका लेंगे, तो डाले किसमें, वाटर में, तो μ1 क्या हो गया, वाटर का, ये क्या हो गया μ2 लेंस का। तो हम देख रहे हैं कि 1.5 में से 1.3 भी घटाइएगा तो ये जो टर्म जो आ रहा है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव किसका होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कैसा लेंस, कन्वर्जिंग, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो याद रखिए कि μ2 माइनस μ1 घटाइएगा, उसके बाद उससे डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा लेंस होगा। चलिए तो हम लोग देखने जा रहे हैं जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसका फोकल लेंथ जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो बताना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई अंडर द मैक्सिमम स्ट्रेन। मैक्सिमम स्ट्रेन होगा उस समय उसका जो है वो पावर कितना होगा, तो आप याद रखिए इसका कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर 16 नंबर। कह रहा है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो है वो इमेज कैसा बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा कि जो रेटिना पे जो इमेज बनता है, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हम लोग आंख से देखते हैं तो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए याद कर लेना है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। विड्थ ऑफ इंटरफ्रेंस इज, इंटरफ्रेंस का जो है वह विड्थ पूछ रहा है कि उसका जो विड्थ जो है वो इंटरफ्रेंस का क्या होता है। तो ये पढ़े हैं वेब ऑप्टिक्स में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे एक चैनल है, मतलब एक मेरा आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाएं, आपको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा क्या, तो उसमें आपका एक पीडीएफ दिखेगा जो शॉर्ट नोट का पीडीएफ। तो शॉर्ट नोट का एक बार पढ़िए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए हम इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप क्या कीजिए, आप शॉर्ट नोट से मेरे जाइए और उसको देखिएगा एक बार, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन इसको मार देते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन को लॉक कर दें, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 17 का जो देख रहे हैं हम लोग, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लैम्डा डी बड़का डी बाई छोटका डी। यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ये तो आपका 22 में पूछे गए थे क्वेश्चन, और यहाँ देख रहे हैं कि 20 में भी पूछे, ऑप्टिकल पाथ इज, ऑप्टिकल पाथ के बताना है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होगा। तो ऑप्टिकल जो पाथ का जो फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को बताना है। तो अब चलिए ऑप्टिकल पाथ का जो फार्मूला होता है क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। तो याद रख लेना, याद कैसे रखिएगा, तो ऑप्टिकल उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला जो है वो हो जाएगा पहला क्वेश्चन यानी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह से जल्दी जल्दी देखते हैं अब, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि देखिए आप द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, आपको बोला जाए कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी लाइट का किस में होगा। एक ही बात बोलते रहे, अपने खुद को एग्जाम्पल लेके चलिएगा कि किस मीडियम में आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं, डेंसर में कि रेयर में, मैंने कम डेंसिटी वाला में कि ज़्यादा डेंसिटी वाला, तो कम डेंसिटी वाला में। तो सबसे पहले इसमें खोज लीजिए कि कम डेंसिटी कौन है। तो इसमें जब देख रहे हैं तो वैक्यूम जहाँ पे तो एयर ही नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम मतलब यहाँ पे वैक्यूम में तो एयर भी नहीं होता है, वैक्यूम में एयर भी नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा, वैक्यूम में। चलिए अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको नहीं आया तो आप पीडीएफ डाउनलोड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हम मोबाइल से बहुत मेहनत करके हम बना रहे हैं और हम इसी तरह का वीडियो डालते ही रहेंगे। कमेंट भी करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और लास्ट तक आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो भी दे देंगे। ज़्यादा गेस देंगे भी नहीं, मात्र 6 गेस क्वेश्चन देंगे लॉन्ग, जिसमें से 3 फिक्स है टकराना, इसका 100% गारंटी है। चलिए देखिए तब 20 नंबर क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर। तो बताना है कि अगर इंक्रीज कर दें किसको, ट्यूब लेंथ का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो मैग्नीफाइंग पावर का
क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर का क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये कर जाएगा डिक्रीज। कुछ ही देर में फॉर्मूला देखेंगे कैसे होगा, क्योंकि 1/L होता है वहाँ पे, तो 1/L जब लिखिएगा तो उस समय क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। उसको हम कुछ ही देर में देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कैसे डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो उसमें के लिए टेंशन नहीं लेना है और वे लास्ट वीडियो तक देखते रहिए, वो भी क्वेश्चन आपको सामने ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। चलिए 21 क्या है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ किस में दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, और इन डायप्टर पावर किस में बताना है, डायप्टर में। अभी आपको हम बताए हैं, अभी ही जस्ट आपको बताए हैं कि जो पावर का जो फॉर्मूला होता है, वो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर में लिखिएगा 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ जो आराम से सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ दिया है 20, फोकल लेंथ कितना दिया है 20। अब हमको दे दिया, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100/20, 100 जैसे ही 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलिए तो आप इसी तरह से मारते रहिए और चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर जो अभी बोले थे कि जस्ट थोड़ा देर बाद ही देखेंगे वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपके सामने आ गया है कि वो फार्मूला जो है वो क्या होता है, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रट लीजिए, इसको एकदम रट लेना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला है वह फार्मूला क्या होता है। वो जो फार्मूला जो है आप देख लिए कि रिलेशन जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस, तो इसीलिए ना उस समय देखे थे कि एल को बढ़ाइएगा तो माइनस में वैल्यू बढ़ेगा, माइनस में वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज ना बोलेंगे, क्योंकि -4 बढ़ा कि -5 बढ़ा, तो -4 बढ़ा, तो उस समय क्या ऑप्शन था, तो डिक्रीज मारे थे। इसी तरह से इसका फॉर्मूला हो गया, याद रखिए, -L/F0 1 + D/F E, यानी E क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, F0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑप्शन हो गया ए 22 का। तो आप लोग इस तरह से आपको याद रख लेना है। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट जब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस को देखिए डिफेक्ट ऑफ आज में हम बताए हैं, एकदम अभी जाएं आप लोग और डाउनलोड करें इसका PDF और एकदम उसको शॉर्ट नोट आप पढ़ लिए मेरा, अगर तो आपके A to Z ऑब्जेक्टिव को मार दीजिएगा। और देखिए तो वही बोला है कि शॉर्ट साइटेडनेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ही होता है क्या, जिसको जो ऐसा पर्सन जो दूर का चीज को नहीं देख पाता हो लेकिन नजदीक का चीज को क्या कर लेता है, देख लेता है, तो उसको जो हुआ है यानी क्या हो गया, मायोपिया हो गया, मायोपिया। अब मायोपिया हो गया तो उसको लगाना होगा कौन सा लेंस, कॉनकेव। कौन सा लगाना होगा, कॉनकेव, उसको लगाना होगा कॉनकेव। और वही अगर हाइपर माइट्रोपिया नहीं तुमको उसको हो गया रहता तो उसको लगाना पड़ता कॉन्वेक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर को, 24 नंबर। फिर देखिए उसमें अभी पूछा था ना डायमंड का किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और इस समय पूछ दिया उसका कि बताइए कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैल्यू पूछ दिया। तो हम लोग जानते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। याद ही रख लेना है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ मिराज। जो मिराज का जो है, यानी मिराज का जो कॉज है वो किसका होता है। हम जानते हैं कि मिराज जो होता है वो TIR पे काम करता है। किस पे काम करता है, TIR पे, यानी TIR का मतलब हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज हो या तो जो मिराज हो गया, चाहे आप बताइए कि क्या कहते हैं, मिराज हो जाए, चाहे डायमंड चमकता है वो हो जाए, चाहे आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाए, सब किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए सुनने से भी ज़्यादा याद होता है, तो इसलिए एकदम बार बार इस वीडियो को देखते रहिए और आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए मेरे पे एक बार विश्वास कर लीजिए, आप पूरा कंप्लीट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23 कर 23, जो अभी 23 तो जस्ट देखे थे यार, ये दोबारा रिपीट हो गया है, जो है आपका पेज दोबारा रिपीट। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 25 देख लिए थे, अब नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं हम लोग 26। देखिए ब्लू कलर जो दिखने का बताना है कि कारण क्या है, ब्लू कलर स्काई क्यों दिखता है, तो ब्लू कलर स्काई दिखने का कारण क्या है वो बताना है कि क्या होता है, ब्लू कलर दिखने का कारण क्या है, कॉज बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कलर जो दिखना होता है, सिंगल कलर, कोई बोले रेड बोले ब्लू देखे, ये सब, तो ये सब स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण, स्कैटरिंग, ये सब
सब स्कैटरिंग के कारण होता है। लेकिन वही अगर डिफ्रैक्शन बोलता, चाहे आपका पोलराइजेशन बोलता, तो ये नहीं होता, सिर्फ ओनली क्या होगा, स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग हो जाएगा, याद रखना है। वही अगर पूछता है कि रेनबो फॉर्मेशन के कारण क्या आता है, रेनबो फॉर्मेशन के कारण जब भी बोलता तो हो जाता है तुम्हारा डिस्पर्सन, क्या हो जाता है, डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग, चाहे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलता तो ये सब जो है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाता। यहाँ पे बोला है कि स्कैटरिंग, ब्लू कलर सिर्फ पूछ रहा है सिंगल, तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग, यानी ऑप्शन हो गया मेरा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, 29, चलिए कोई बात नहीं, 27 दिख जाएगा कहीं, ठीक है। कह रहा है कि बताइए, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन आराम से देखेंगे। कह रहा है कि देयर when there is refraction of light when which of the following does not change। जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा चीज चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या समझिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो बताना है कि क्या चीज चेंज नहीं होता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो यानी चेंज सिर्फ क्या नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज नहीं होता है, तो इसका सिर्फ चेंज नहीं होता है क्या, तो फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वह चेंज नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वह डिपेंड करता है सोर्स पे। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, वेवलेंथ भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, यानी चेंज सिर्फ क्या नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी। चलिए अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 मतलब आपका 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ऑफ ए स्फीयर इन एयर कॉन्टेक्ट जितना, यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो दे दिया है कितना, 48 डिग्री। हाउ मेनी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन विल ए रे ऑफर, तो बताना है कि कितना टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है वो ऑफर करेगा। तो देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ये नहीं बता सकते हैं नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ टोटल इंटरनल करेगा वो हम नहीं बता सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट याद रख लेना है। चलिए तो अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 31 कह रहा है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन ए स्फेरिकल लेंस इज गिवन बाय। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है वो कह रहा है कि स्फेरिकल जो आपका लेंस है उसमें क्या होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि मिरर में जो होता है, मिरर में, वो मिरर में क्या होता है, मिरर में देखिएगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v बाई माइनस v बाई यू। लेकिन वही अगर लेंस में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्लस v बाई यू। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, एकदम रट लेना है, v बाई यू, यानी माइनस को हटा देना है लेंस में, क्योंकि लेंस में से पेंट हटा दिए हैं इसलिए माइनस हटा देना है। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, बी, बी 31 का। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कह रहा है कि द पावर पी ऑफ ए लेंस, एक लेंस का पावर पी है, तब बताना है कि क्या रिलेशन होगा। हम लोग जानते हैं कि पावर अगर लेंस का दिया हुआ है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए वो पिछले बार का था इसलिए उस पर टिक हो गया है, वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, पी इक्वल टू 1/f, पी इक्वल टू 1/f।